सिग्नल आ रहा है। देखिए ऐसा है, एग्ज़ाम आइडिया से कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक चल रहा था, ठीक है ना। एग्ज़ाम आइडिया से आपका कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक लेटेस्ट पैटर्न पे चल रहा था, ठीक है। तो उसी से आज हम लोग आज के पीरियड में कम से कम 10 सवाल लगाएंगे। एकदम अलर्ट रहिएगा, क्लास को थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होने दीजिएगा और फटाफट आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको बताऊँ। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। A parallel plate capacitor has plates with area L and separation D. रुक जाइए, पहली बात कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेट्स की एरिया A है और सेपरेशन D। दूसरी बात बोलिए। A battery charges the plates to a potential difference V0. बैटरी इस प्लेट को चार्ज कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस V0 का, कोई बड़ी बात नहीं है। The battery is then disconnected and a dielectric slab of dielectric constant K and thickness D is introduced. एक मिनट सुनिए क्या कह रहा है, लैंग्वेज को देखिए। सारी कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने रिपीट करके बता, एक मिनट रुकिए, रिपीट करके बताई ना, गौर से देखिए। बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अगर डिस्कनेक्ट कर देंगे तो क्या कांस्टेंट रहेगा, मैंने बताया था ना। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज। और बैटरी कनेक्ट रहेगी तो क्या कांस्टेंट रहेगा, बस समझ लग गया आप। नेक्स्ट पढ़िए। The ratio of energy stored in the capacitor before and after the slab is introduced is. रेशियो ऑफ एनर्जी, तो पहले मतलब बिफोर एंड आफ्टर, देखिए ध्यान रखिए, यानी इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का रेशियो, ठीक है ना। तो पहले क्या था, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और दूसरे केस में जब हमने इसको डाल दिया तो क्या चेंज हुआ, जब एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए इस थिकनेस का और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो क्या चेंज हो गया कैपेसिटर का, कैपेसिटर का क्या चेंज हो गया जब हम ये डालें, बताओ भाई। अगर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और डी थिकनेस का, तो कैपेसिटर का क्या चेंज हुआ, कैपेसिटेंस चेंज होगा ना। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन टी, काटिए उसको ऊपर से, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन टी माइनस टी प्लस टी बाई के, वो चेंज होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो अब दूसरे केस में फाइनल एनर्जी क्या होगी, हाफ, जब डिस्कनेक्ट किए तो चार्ज वही रहेगा। ये बोला कि एक ही पैटर्न है यार, हर चैप्टर में 10 से 15 बातें हैं, उसके अलावा कोई सवाल में कुछ भी नहीं लगता। अब 15 बार में एकदम सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट से दिया हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और लोग नहीं दे सकते हैं, कुछ लोग जरूर दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इतना सिंपल ट्रीटमेंट नहीं करते। मैंने एकदम सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट से चीज़ों को दिया है। 15 ही बात देख लीजिए मेरी वीडियो में, कुल सवाल आपसे लगे और 40-50 सवाल की प्रैक्टिस करिएगा, सब 100 में 100 आएगा अभी से। अभी हाफ क्या कांस्टेंट रहेगा, 4, क्यू स्क्वायर का क्या चेंज है, कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर कट गया, तो ये इनिशियल फाइनल का रेशियो क्या हो गया, C डैश बाई C, ठीक। और C डैश क्या हो जाएगा, बोलिए, K एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन के C डैश क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, जब D थिकनेस का इंट्रोड्यूस किया, यानी कि पूरे में इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर D थिकनेस का इंट्रोड्यूस किया तो किसमें किया, पूरे में इंट्रोड्यूस कर दिया, सॉरी, क्योंकि D ही है। अगर T थिकनेस का करता है, यहाँ T D से कम है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के, सब बताएंगे, बोले इसमें D का ही कर दिया तो पूरे में कर दिया, तो और आसान हो गया, कोई लफड़ा ही नहीं हो गया। C डैश क्या हो जाएगा, C डैश हो जाएगा KC, और C कट जाएगा, और K की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये रेशियो K हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये रेशियो क्या हो जाएगा, K की वैल्यू दी है, जल्दी बोलिए। हाँ सर, कितनी दी है, K के बारे में एक ही आंसर दिया। हाँ, तो अगर K की वैल्यू दी है तो क्या आंसर हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, इतना सिंपल, यही सब आंसर है। तो ये फाइनल बाई इनिशियल का रेशियो होगा, तो फाइनल बाई इनिशियल का रेशियो 1 बाई किया जाए। बात समझ में आ गई। तो हमने इनिशियल बाई फाइनल का रेशियो निकाला है ना, तो हमको वही सुनाई दे दिया, तो फाइनल बाई इनिशियल 1 बाई किया। कोई बड़ी बात है, बोलो यार, एकदम समझ में आ रहा है ना। यस सर। और अगर पहली बार में 100% नहीं आ रहा, 90% भी आ रहा है, कुछ लोग को 100 आ रहा है, कुछ लोग को 90-80 है, तो भी डिस्करेज नहीं होना है, उसको दोबारा फिर वही बात, किसी डिस्कशन, आधे घंटा डिस्कशन देखना है, जिस चीज़ से दुनिया में सब मिलना है, उसको क्या एग्जाम भी आ रहा है, 1.5-2 घंटा नहीं पढ़ोगे फिजिक्स,
आधा घंटा यहाँ सुनो, 1 घंटा घर पे सुनो, यही इतना ही क्वेश्चन तैयार कर लो जितना मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो उतना ही है ना। नेक्स्ट बोलो। 5 capacitor connected as shown in figure. हाँ, फिगर बताइए, दिखाइए फिगर। 5 कैपेसिटर्स एज शोन इन फिगर। जल्दी से 1 सेकंड के अंदर बनाइए। 5 कैपेसिटर्स एज शोन इन फिगर। आइए दिखाइए, आइए बनाइए, बना पाए तो बनाइए, नहीं तो हम एकदम आपको अलर्ट रहना चाहिए। खट से एक आदमी फिगर बनाए, खट से एक आदमी बनाइए। फिगर बनाइए। 5 कैपेसिटर ऐसे बनाए हुए हैं, ठीक है ना। 5 कैपेसिटर क्या है, ऐसे लगाए हुए हैं, ठीक। मजा आ रहा है, खुशी आ रही है, हाँ? क्या हुआ? सर वो पीछे से आगे आया आवाज। अगर पढ़ते समय सब मजाक कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। हवा खाने से महसूस किया जाता है। जल्दी जल्दी बोलो यार। देखिए 5 कैपेसिटर्स हैं, इस तरह से लगे हुए हैं। क्वेश्चन देखिए, 5 कैपेसिटर हैं, इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है। देखो बेटा, इधर 5 कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं, ठीक। अब इस तरह का सवाल हम पहले कर चुके हैं, इसको आप हाँ सर कर लेंगे। पूछना ही है सर। हाँ पहले ही करा, देखिए उसको जितना मैं करा रहा हूँ उतने क्वेश्चन ही कर लो। थ्योरी तो छोड़ो, थ्योरी कर लो तो तुम सब पता लग जाएगा। जितनी थ्योरी मैं बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उतने क्वेश्चंस पैटर्न भी तैयार कर लो। जल्दी जल्दी देखिए, क्लास में बोर्ड पे करा रहा हूँ। देखिए ये क्या है, 2 क्या है और 1 2 है यार। ये क्या है, बात बदल गई है यहाँ वो बात नहीं है। सर वो अलग ये 2 है और ये 1 2 है, हाँ तो थोड़ा सा डिफरेंस है उसको ढंग से। हाँ हल्का सा डिफरेंस ये और ये सीरीज में होगा, और ये सीरीज में होगा, और इसका रिजल्टेंट पैरेलल में होगा। बात खत्म। अरे यार ये और ये सीरीज में है, देखो इधर देखो यार, ये और ये सीरीज में है, और इस दोनों का रिजल्टेंट इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में है, और ये दोनों की सीरीज में है, ठीक है ना। एक मिनट सर ये रुको। सीरीज में कैसे एक मिनट रुक जाओ। अच्छा दूसरा है फिगर से क्वेश्चन आप पढ़ लो। हाँ क्वेश्चन पढ़ो। दिया है 5 कैपेसिटर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। हाँ The equivalent capacitance between A and B. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। सुनो इसमें लफड़ा थोड़ा दूसरा है। यहाँ से तुम चार्ज भेजो, यहाँ से चार्ज भेजो। देखो हम इस तरह से हम इधर यहाँ इधर देखिए, उठाना नहीं करिए। यहाँ से चार्ज आपने भेजा, ठीक है। एक चार्ज ऐसे चला गया और ये यहाँ पे गया, ठीक है ना। और यहाँ से इसमें चला गया और फिर इसमें चला गया, तो ये और ये दोनों तो किसमें है, सीरीज में, और इन दोनों का रिजल्टेंट इसके साथ किसमें है, पैरेलल। ये इस यहाँ तक तो कोई बात दो राय नहीं है। ये दो सीरीज में है तो इसका रिजल्टेंट 1 माइक्रोफैरड हो गया इन दोनों का, और ये पैरेलल में है तो ये पूरे सिस्टम का 2 माइक्रोफैरड हो गया, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम इसके साथ सीरीज में है, इसके साथ सीरीज में है, तो 2 और 2 का क्या हो गया, 1 माइक्रोफैरड। 2 और 2 सीरीज में हो गया तो 1 माइक्रोफैरड। और ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम इसके साथ पैरेलल में है। बात समझ आ गई। तो टोटल रिजल्टेंट 2 माइक्रोफैरड हो गया। आंसर देखो, फटाफट देखना। जैसे मान लो सवाल लगा रहना ज्यादा, देखो अभी बताओ आधी घंटा भी 40 मिनट भी नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे यार? फीस जमा करने से पढ़ोगे, और कितनी मेहनत से फीस आती है। 40-45 मिनट के अंदर तुमको अलर्ट हो गया, जितना जहाँ मिल जाएगा, और वीडियो को एकदम पढ़ के देखो, और सब उसी में से है, सब उसी में से है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें इसके बीच निकालना था, तो चार्ज इसमें भेजा। अब चार्ज पहले यहाँ ऐसे बटा, यहाँ जब गया तो यहाँ और यहाँ बटा, ये सीरीज में है, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके साथ पैरेलल में है, और इन तीनों का रिजल्टेंट इसके साथ सीरीज में है, और इन चारों का रिजल्टेंट इसके साथ पैरेलल में है। बात खत्म, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफरेंट था उस क्वेश्चन से, है ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, फट से पढ़ो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। Parallel पैरेलल plate capacitor with a air between the plate has a capacitor of 9 picofarad. सुन लो, पहली बात समझिए आप लोग खूब गौर से। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में एयर है, तो कैसा कैपेसिटर हो गया? पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। बताए थे बेटा? यस सर। बताए थे? एकदम अंदर से आना चाहिए बात। ये बताए थे? तो अब देखिए इसका कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड है, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। फिर आगे बात क्या कह रहा है कि बतिया सुनते जाओ क्या कह रहा है। ये कह रहा है चलो ये मान लिया, ये कह रहा है चलो ये मान लिया, और वही 15 बात पे विश्वास रखो, वो 2-4 फार्मूले सब उसी चल गया। फिर क्या कह रहा है आगे पढ़ो इंग्लिश में। The separation between its plate is D. सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी है, जो कह रहा है वही हम कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए डी है। फिर The space between its plates is now filled with 2 dielectric. एक मिनट, 2 डायलेक्ट्रिक, इस केस में 2 डायलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं, ठीक है? तो बताइए फिगर किस तरह से फिल कर रहे हैं? One of the dielectric has dielectric constant K1 is equal to 3. एक का डायरेक्टली कांस्टेंट K1 क्या है? 3। दूसरे का And thickness D by 3. और उसका थिकनेस क्या है? D by 3। While the other one has dielectric constant K2 is equal to 6. दूसरे का डायरेक्टली कांस्टेंट K2 6 है Thickness 2D by 3. और थिकनेस क्या है? 2D by 3। यही ना कह रहा है, जो कह रहा है वही हम मान रहे हैं। Capacitance of capacitor is now. अब पूछ रहा है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तुम हमको एक क्वेश्चन बस ला के दो, जो ला के देगा उसका उस महीने फीस वापस कर दूंगा। एकदम खुलेआम का रिकॉर्ड है। सुनिए, जो आपके बोर्ड में आता हो, इस सब बात को हम बता रहे हैं ना यार। अब लगा ना पाओ, इतने अच्छे से बता रहे, तो लगाना है, लगाओगे तब सॉल्व होगा, ठीक है ना? देखो ऐसा है, एक कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड है। 9 पिकोफैराड क्या हो गया? 9 10 टू द पावर -12 पिकोफैराड हो गया। मैंने पहले बताया था फैराड इज 2 बिग यूनिट, समझाया था? तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए है। अब उसमें दो डायलेक्ट्रिक डाला। अब पहले हमको ये बताओ डायलेक्ट्रिक किस तरह से डाला है? ऐसे डाला है, ऐसे डाला है, ऐसे डाला डायलेक्ट्रिक, ऐसे हाँ सर उसने बताया। ऐसे ही संभव ही है। D by 3 है ना, एक मिनट रुकिए, D by 3 मोटाई कह रहा है तो ऐसे ही संभव है, ठीक है ना? D by 3 मोटाई का ऐसे ही संभव ही है, ठीक है? अच्छा, अब गौर से आप देखिए, 2 डायरेक्ट्रिक डाल दिया। अब नेक्स्ट कैपेसिटेंस पूछा है। मैंने आपको बहुत बढ़िया से बताया था कि अगर एक डायरेक्ट्रिक डालेंगे तो कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। बताया था ना? अगर एक डालेंगे T मोटाई का, और अगर n डाल देंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 सो ऑन Tn प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस सीधे फार्मूला इंपुट करिए, आपका आंसर आ गया। बताया था नहीं बताया था? यस सर। तो बोलिए एकदम अंदर से आना चाहिए। बताया था नहीं बताया था? बताया गया। चमक रहा है ना? हाँ सर, चमक रहा है। एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। बस पुट कर दीजिए। अब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ बेटा, क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस ट्वाइस T, क्या D माइनस ट्वाइस T बाई 3, D बाई 3 और ट्वाइस D बाई 3, तो ये 0 हो जाएगा। D माइनस D बाई 3 माइनस ट्वाइस D बाई 3 0 हो जाएगा। अरे D माइनस D बाई 3 माइनस ट्वाइस D बाई 3 0 हो जाएगा ना? बोलो बेटा। तो D माइनस T वाला फैक्टर 0 हो गया। अब यहाँ हो गया T1 बाई K। T1 क्या है? 3। देखो इधर देखो, D बाई 3K और प्लस ट्वाइस D बाई क्या है? K2। K1 K2 क्या है ना? D बाई 3K1, ठीक है, और प्लस ट्वाइस D बाई 3K2, और K1 K2 की वैल्यू क्या दिया है? 3 और 6। K1 K2 की वैल्यू दिया है 3 और 6, तो ये हो जाएगा D बाई 9 और ये हो जाएगा 6, तो 2 3 या 6, और फिर ये हो जाएगा D बाई 9। ठीक है ना? बात समझा गई? समझा गई? तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A और ये हो जाएगा ट्वाइस D बाई 9, तो ट्वाइस D और 9 ऊपर चला जाएगा, ट्वाइस D बाई 9। रुकिए इधर देखिए, वो जो लाइन खींचा उसकी इधर ही रहेगी। ठीक है, आप फिर से यहाँ से बता दे रहे हैं, उसको मत एडजस्ट करिए। ठीक है सर, आ गया है। आ गया सर, अब बताइए। ये हो गया 9 एप्सिलॉन नॉट A 9 by 2 एप्सिलॉन नॉट A by D, और एप्सिलॉन नॉट A by D क्या था? क्या था एप्सिलॉन नॉट A by D? पुरानी कैपेसिटेंस
यानी पुराने कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का 4.5 टाइम्स हो जाएगा। यही आंसर है, चेक कर लीजिए। 40.5 हैं? पिकोमीटर में दिया है। हाँ तो कितना दिया है? 40.5 ये 9 पिकोफैरेड था, पहले 9 पिकोफैरेड था, तो 9/2 into 9 9 हो जाएगा, तो 9 देंगे 81/2, इतना पिकोफैरेड आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाइए, आ गया, सब आएगा। अब देखिए फिजिक्स मैथ में मैथ का तो फेमस है, 100 में 100 मिल सकता है, फिजिक्स में भी मिलता है। अब पाने वाले तो केमिस्ट्री में नहीं पाते हैं। हाँ कंपटीशन में फिजिक्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कंपटीशन में बायोलॉजी में नीट वाले मार देते हैं, पूरा सेंटम मारते हैं, 4 ऑप्शन समझ रहे हैं। लेकिन वैसे बोर्ड में पूरा 100 में 100 मिल ही जाता है। सर बायोलॉजी जरूरी है। चलिए हाँ उसमें एकदम, अरे हाँ 1 घंटा मार देते हैं 90 सवाल, 1 घंटा 90 सवाल मारते हैं बायोलॉजी का, और फिजिक्स को देते हैं 1.25 घंटा, और 35 सवाल भी सही है तो बहुत अच्छा मार्क है, तो बहुत अच्छा मार्क है। चलिए बस खत्म होने वाला है 10 मिनट से। नेक्स्ट पढ़िए। The capacitance of a capacitor becomes 8/9 times its original value if a dielectric slab of thickness T is equal to 1/3D is introduced. हाँ फिर से पढ़िए। The capacitance of a capacitor becomes 8/9 times its original value. एक बार कपड़ा दीजिए, कपड़ा फेंकिए वहाँ से। गर्मी का मौसम ऊपर से पंखा बंद करके लग रहे हैं लोग। ऐसा देख रहे टपा चला ही दो, चला देखिए एक गर्मी नहीं हो रहा है। एक भी वही देगा, दो भी वही देगा। और ये देखिए यही सब आप लोग कर रहे हो, तो उससे गलत वो वाला डिस्कशन बाद में किया जाएगा, टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलिए। The capacitance of a capacitor becomes 8/9 times its original value. रुक जाइए, 8/9 टाइम्स अपनी ओरिजिनल वैल्यू को हो जाता है कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाता है? 8/9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। फिर पढ़िए। If a dielectric slab of thickness T is equal to 1/3D is introduced in between the plates. E is equal to 1/3 D is introduced between the plates, where D is the separation between the plates. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। The dielectric constant of slab is The dielectric constant of slab is, अब बताइए इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको पता नहीं है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि क्वेश्चन को एक बार देखिए और ज़्यादातर आपसे लग जानी चाहिए इतनी बातों की बात। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको लगे कि टिपिकल है वही पूछिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कर सकें, ठीक है ना। तो अब आप देखिए 8/9C कैपेसिटेंस हो जाता है जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालते हैं, इसकी थिकनेस D/3 है, जहाँ D क्या है? डाइलेक्ट्रिक के प्लेट्स के बीच का गैप। तो बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? ये ना पूछ रहा है, बस वही फॉर्मूला है जो अभी बताया है, वही फॉर्मूला है। तो C डैश कितना होगा? C डैश बराबर 8C/9, C डैश बराबर 8C/9 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। तो D माइनस T क्या होगा? D माइनस D/3, तो ट्वाइस D/3 होगा, ठीक है ना। और प्लस T/K, T क्या? T/K कितना होगा? D/3K, ठीक है ना। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8C/9 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है ना। ये बाहर ले लीजिए, एप्सिलॉन नॉट A/D, अंदर क्या हो जाएगा? 1/2/3 प्लस 1/3K। बात समझ में आ गई? एप्सिलॉन नॉट A/D क्या है? कैपेसिटेंस। कट गया ना। तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 8/9 इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 2 3 या 6K, ये 2 है कि 3 है? ये 3 है, ये 3 है बेटा। यस सर। तो ठीक है, तो इसमें एक बात और भी है, तो ऐसे कर लीजिए 1/3 कॉमन ले लीजिए, 1/3 कॉमन लेंगे तो 2 + 1/K आ जाएगा। बात समझ में आई? ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इस तरीके से आपका हो गया 2 + 1/K इज इक्वल टू 9 × 27 27/8। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? दिस इंप्लाइज दैट 1/K इज इक्वल टू 2, इधर चला जाएगा,
तो 27 माइनस 16, 27 माइनस 16/8, तो ये कितना हो जाएगा? 16 4 20 और 27 7 4 11/8, तो ये हो जाएगा 8/11। ठीक है ना, 8/11 आ गया आपका। तो सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वही बातें जो हम बता रहे हैं, बस थोड़ा सा इत्मीनान रखना है, क्लास को पूरी ईमानदारी से करना है और वीडियो को दोहरा के सुन लेना है। आप उतना ही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, कुछ लोग के लिए मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग तो सब करें, लेकिन कुछ लोग जिनको दिक्कत हो रही उतना ही क्वेश्चन तैयार कर ले, इतना मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी कम नहीं पड़ेगा, उससे भी काम चल जाएगा। अब उतना भी नहीं करेंगे तो पढ़ाई बंद कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Two identical thin rings, each of radius r meter, are रुक जाइए, 2 आइडेंटिकल थिन रिंग्स, फटाफट पढ़िए। हाँ, 2 आइडेंटिकल थिन रिंग्स, each of radius r meter, each of radius r मीटर, 2 आइडेंटिकल थिन रिंग्स। दो, देखिए जो कह रहा है वही हम कर रहे हैं, जो बोल रहा है। इंग्लिश भी नहीं आती है क्या? हैं? इंग्लिश ना आती है तो रेपिडेक्स खरीदिए, पढ़ना शुरू करिए। रेपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जितना वो कह रहा है वही मैं कर रहा हूँ। बोलिए क्या बोल रहा है? two identical thin rings, हाँ, 2 आइडेंटिकल यानी एक जैसी, थिन रिंग यानी पतली रिंग, बस। each of radius r meter, सब दोनों का रेडियस r मीटर है, कौन सी बड़ी बात है? are coaxially placed at distance r meter apart. आर कोएक्सियली प्लेस्ड यानी एक ही एक्सिस पे, दोनों का एक्सिस एक है और दोनों के बीच दूरी r है, बस। If q1 and q2 coulomb are respectively the charges, If Q1 and Q2 columns are respectively the charges uniformly spread on the two rings, uniformly spread on the two rings, the work done in moving a charge q from the center of one ring to that of the other is. क्या इसमें कुछ नहीं करना। दो रिंग है, देखिए दो छोटी छोटी रिंग है, सब परिभाषा से लगता है। अरे कंपटीशन में परिभाषा से लगता है तो बोर्ड में क्या, परिभाषाएं बस जानते रहिए, सही रूप में 15 पॉइंट समझे रहिए बस। देखिए इसमें कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए दो रिंग है, दो, एक के ऊपर चार्ज Q1 एक के ऊपर चार्ज Q2 है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का रेडियस सेम है। एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जा रहे हैं, तो बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा। यही ना पूछ रहा है? ये ना पूछ रहा है? तो कितनी बार इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लीजिए। देखिए हाँ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से होगा और प्लस इस चार्ज की वजह से होगा, दोनों की वजह से। इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से। दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, फिर दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। बात समझ में आ रही? दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स ऑल। अब इस तरह से स्टेप्स डिस्कस करके हुए 2-4-5 सवाल आगे बढ़िए, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कवरेज होने तो जानते क्या होगा, हमें दिक्कत नहीं है, हम तो जितना टाइम हमको आना है हम लगातार बोलते जाएंगे, लेकिन आपको एक एप्रोप्रिएट काम भर की चीज़ होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे करेंगे तो 5-5 साल पता लगा कैपेसिटर हो रहा है, फिर इसके बाद बहुत काम करना है ना। और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना शुरू किए कि नहीं? Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी रीडिंग करना शुरू किए कि नहीं? और उसमें 100 वही बातें हैं जो मैं यहाँ बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैग्नेटिज्म मैंने लोड कर दिया, अब मैग्नेटिज्म 4-5-6 वीडियो अभी पूरा मैग्नेटिज्म मैं 3-4 दिन में लोड कर दूँगा। आज मैंने पढ़ा के आधे से ज़्यादा खत्म कर दिया, लेकिन लोड नहीं कर पाया, नहीं मूड बना। अभी कल मैं वही लोड कर दूँगा। अब एक मैग्नेटिज्म पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। पढ़ के और जैसे मैं यहाँ पूरी क्लास ही लोड है यार, ऐसा थोड़ा है कि जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए ज़्यादा एक्टिविटी आएगी, वीडियो से भी आएगी, वीडियो से थोड़ी कम ही मान ली जाएगी, तो घर बैठे बैठे आपका एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा मेरी बात, फिर वही बात जब मैं यहाँ कह दूँगा तुरंत दिमाग में एकदम जुड़ जाएगा, है ना। और 15-10 और नवंबर के पहले यानी अक्टूबर ही 1 महीना बचा है, अक्टूबर लास्ट तक हमारा पूरा फर्स्ट पार्ट एकदम बढ़िया से हो जाना चाहिए, ठीक है ना, बढ़िया से। अरे कुछ लोग तो पहली बार में सीख जाएंगे, अब कुछ लोग जब 2 बार 3 बार 4 बार उसको रगड़ा पड़ेगा तब शाइन आएगी, और
शाइन तो आनी है, कमी तो कुछ है नहीं, कमी तो कुछ है नहीं। कि उसके ऊपर परत कुछ लोग जमा लिए हैं काफ़ी दिनों से काम ना करके, तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। कुछ लोग का पहले से थोड़ा चमक रहा है, हल्के से हो जाएगा। बात समझिए? हाँ, वो 4-5 बार, ठीक है ना। और डिस्करेज तो कहीं नहीं होना है। हम कह रहे हैं 20% 100, किसी को 100% आया, किसी को 20% तो आया, और 20% भी आया तो 100 हो जाएगा। 2, 3, 4 रिवीजन मार हो गेटिंग, डिस्करेज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फट से। Two thin wire ring. क्वेश्चन नंबर 6. बताइए, 6वां सवाल हो पाए। नेक्स्ट पढ़िए। Two thin wire ring each having a radius r. Two thin wire ring each having radius r. दो थिन वायर रिंग है जिनमें सबका रेडियस क्या है? Are placed at distance d apart. उनको डिस्टेंस d पे दूरी पे रखा गया है। दो थिन वायर रिंग है जिनमें सबका रेडियस r है, उनको डिस्टेंस d पे रखा गया। कौन सी बड़ी बात कह रहा है? फिर With their axis coinciding. मतलब एक ही एक्सिस है, जो इस रिंग का एक्सिस ये है, इस रिंग का भी एक्सिस ये है, ऐसे रखा गया बस। The charge on the two rings are plus q and minus q. इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है। The potential difference between the center of two rings is. दोनों के सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा VA और VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये स्टेप आप इस सवाल में पहले कर चुके हैं, और उसके बाद आप वर्डन भी निकाल चुके हैं। इसमें तो बस उतना ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन जो सिंगल आपको मिले उसको स्किप कर जाइए, एक बार हो जाए कि हम 100-150 सवाल कर लिए, है ना। और फिर आप लगाते रहिए, अंतिम आंसर कुछ का नहीं मिले तो हम तो यहाँ ही हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो व्हाट्सएप पे भी हैं, ठीक है। तो ये है, और निगेटिव मेंटेलिटी बना के नहीं करना है कि बस काम हो रहा है। दो बातें हैं, सिर्फ दो बातें होती हैं, या तो करना है या नहीं करना है। और अगर करना है तो बाकी तर्क को हटा देना है, और नहीं करना है तो फिर बाकी तर्क हटा दिए, नहीं करना है, खत्म बात। बीच में नहीं रहना है, ठीक है ना। इफ बट में नहीं रहना है। इफ बट वाली सिचुएशन बड़ी खतरनाक होती है। तो जब करना है तो अच्छे से करना है। और कितना करना है यार, 40 मिनट यहाँ सुनना है, आधा घंटा वहाँ सुनना, 1.5-2 घंटा पढ़ेंगे नहीं सब्जेक्ट, रगड़िए उसको। नेक्स्ट पढ़िए, 7 क्वेश्चन पढ़िए फटाक से। लास्ट क्वेश्चन होगा, टाइम हो गया। Two spherical conductor A and B of ऑडियो हो रहा है। टू स्फेरिकल कंडक्टर A and B of radii 1 mm and 2 mm. दो स्फेरिकल कंडक्टर A और B हैं। एक की रेडियाई क्या है? 1 मिलीमीटर, और दूसरी की रेडियाई क्या है? 2 मिलीमीटर। फिर क्या बोल रहा है? Separated by distance of 5 centimeter. दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 5 सेंटीमीटर, And are uniformly charged. और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। If the spheres are connected by a coinciding wire, If the spheres are connected by coinciding wire, एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया, फिर then in equilibrium condition the ratio of magnitude of electric field at the surface of sphere A and B. इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आएगी? सुनिए, जब इनको हमने किसी से अटैच किया और दोनों पे चार्ज कैसा था? एक पर एक पे क्या था? बोलो यार, यूनिफॉर्मली चार्ज। दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज है। कितना चार्ज दिया है? नहीं हैं? पहले क्वेश्चन आप लाइन से पढ़िए, एक बार आप क्वेश्चन भी पढ़िए। कंडक्टर A and टू स्फेरिकल कंडक्टर A and B of radii 1 mm and 2 mm. 1 mm 2 mm स्फेरिकल कंडक्टर, यानी जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पे आ जाएगा। एक बार फिर are separated by distance of 5 ठीक है, centimeter 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया, and are uniformly charged. यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। If the spheres are connected by a coinciding wire, एक कोइंसाइडिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया। then in equilibrium condition the ratio of magnitude of electric field at the surface of sphere A and B रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर A and B, यही ना पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड A पर जो होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो B पर होगी, उसका रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब जब इनको हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा? यूनिफॉर्मली चार्ज हो रहा है, तो चार्ज की वैल्यू दिया है? नहीं कितना चार्ज हो रहा है? नहीं दिया है। तो जब कनेक्ट करेंगे तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन A एंड B क्या होगा, ठीक है ना। तो
आप इसको नहीं बताइए क्या होगा। पहली बात, कनेक्ट होने के बाद इक्विलिब्रियम कब आएगा ये बताइए। जब दोनों, हाँ बिल्कुल सही बेटा, हमको इतना ही जवाब दे दो, हमको बहुत अच्छा लग जाता है। कुछ तो दिमाग चल रहा है। जब करंट करेंगे पोटेंशियल कॉमन होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल तो दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल तो दोनों का सेम हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बोलिए। दोनों के सरफेस से पोटेंशियल सेम हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सरफेस से पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज Q है तो Q बाई R, ये पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ठीक है ना। ये फैक्टर तो दोनों का सेम हो जाएगा, यानी पोटेंशियल बाई R क्या होगा, ठीक है ना। पोटेंशियल बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल कट जाएगा। तो ये बाई EB पूछ रहा है, ये बाई EB, तो क्या हो जाएगा, RB बाई RA, क्योंकि R नीचे है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, तो भाई तो RB बाई RA, तो RB क्या है 2, और ये रेशियो हो जाएगा 2 रेशियो, ठीक है ना। आ गया आंसर, आ गया, समझ में आ गया। पहली बात तो किसी भी प्रश्न से घबराना नहीं है। और एक बात मैं बताऊं कि 5 किलोमीटर रोज सुबह 4 बजे दौड़ लेते हैं, मामूली हैबिट है ये बहुत बड़ी हैबिट है। अच्छे लोग प्रैक्टिस करके नहीं कर सकते। इस चीज से आप डर रहे हैं, इस चीज से आप डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं, इस फिजिक्स से। क्यों डर रहे हैं, क्योंकि पहले से आपको सिंपल वे में ला के रखा नहीं है। कठिन नहीं है, डिफरेंट है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स सिंपली डिफरेंट। यू हैव टू बी यूज्ड टू ऑफ इट। जैसे आप यूज्ड टू होंगे आपको ऐसा लग रहा होगा, लग रहा है ना। Yes, sir. पकड़ दी, पकड़ कर दी।